अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जो हमने आपको पहले भी अपने कई प्रोग्रामों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जज साहिबान जिन्होंने 12 जुलाई को फैसला दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको मखसूस नशिस्तें दी गई थी और उसके बाद ना तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद किया, उल्टा हुकूमत ने एक कानून साजी की, इलेक्शन एक्ट में तरामीम की। और अब चूंकि तमाम जो जुडिशियल पैकेज बनाया जा रहा है, एक हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। और हमने आपको पहले भी प्रोग्रामों में बताया था कि वो जज साहिबान, 8 जज साहिबान बशमूल आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस सईद मंसूर अली शाह जरूर अपने ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। और आज वही हुआ और आज उन 8 जज साहिबान ने दोबारा एक वजाहती बयान जारी कर दिया गया है और इसमें साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि जो हुकूमत ने जो कानून साजी की, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम पास किया है, तरामीम की गई है, उसका सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर कोई असर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जज साहिबान ने यह वाजे कर दिया कि अंडर आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले तमाम उन लोगों पर लाजिम है जिनके बारे में वो फैसले दिए गए हैं। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हुकूमत जो तरामीम करने जा रही है, आज सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जज साहिबान ने बाकायदा तौर पर अब हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को वार्न किया है। ये तफसीलात क्या है, मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है फखरुर रहमान साहब, हम उससे तफसील से बात करेंगे। फखरुर रहमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने का। जी सुहेल खान साहब, आपका भी शुक्रिया। जी फखरुर रहमान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा था कि आज जज साहिबान जो है कोई मुआजिजा करेंगे, कोई सेट पेन देंगे, तो क्या कहिएगा आज का जो ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दोबारा जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन तमाम 8 जज साहिबान जो कि इस वक्त आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हैं। ब्रेकिंग न्यूज है इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट से। और इस ब्रेकिंग न्यूज का थोड़ा सा जो पस मंजर आपने बताया उसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगा। वो ये है कि आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख नशिस्तों का फैसला दिया तो उसमें 23 नशिस्तें थी। जब वो 23 नशिस्तें पीटीआई का डिक्लेयर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत जो थी वो खत्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत ने एक नए मंसूबे के तहत हमला आवर होने की पूरी कोशिश की। इस हमले के लिए उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस निकाला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो मामला था उसमें। और काजी फायज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जिनको मैं अब दज्जाल कहता हूं, क्योंकि वो आईने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से हमला आवर हुए हैं इन साजिशों में, तो इसको सामने रखते हुए उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच से बाहर किया और उसके बाद फिर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता जिस तरह से खोला, 63A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर नजरसानी दरखास्त में वो जो फैसला था उसको खत्म करके और ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए यानी जमीन फरोशी के लिए अरकान असेंबली की, और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब अगर कोई मेंबर कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली अपना वोट जो है अपनी पार्टी के पॉलिसी के अगेंस्ट देगा तो वो वोट काउंट होगा, लेकिन बाद में जो है वो पार्टी उसको फारिग कर सकती है। उसके बाद जो था ये एक कोशिश की गई कि किसी तरह से लोगों को दबा कर, और अब आप देखें कि उमर अयूब की जानिब से एक खौफनाक किस्म का बयान आया कि बोलियां जो हैं वो $3 अरब तक चली गई, सॉरी $3 अरब तक चली गई। और आपने देखा JUI के सेनेटर, उनके अगवा होने की इतलात आई, PTI के सेनेटर्स की, इसी तरह से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उसके खवातीन के जो सेनेटर हैं उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। रियाज फतियाना उनके बेटे को अगवा किया हुआ है। तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे कि आईनी पैकेज जो है वो किसी तरह से मंजूर हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इमरान खान, उनका मिलिट्री ट्रायल जो है उसके लिए रास्ता खुल जाए, पार्टी को बैन कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस कर दिया जाए। खैर, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से एक कोशिश करने की एक मनसूबाबंदी की, इजलास बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने 23 मखसूस नशिस्तें
हुकूमत को देने के लिए मनसूबाबंदी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जजेस का 8 रुकनी जजेस का जो पैनल है वो सो नहीं रहा था, गाफिल नहीं था, वो जाग रहे थे। और उन्होंने आज जो ऑर्डर जारी किया उसके अंदर पैरा 5 जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि मैं ये थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए पढ़ देता हूँ। सिंस द कमीशन एंड पीटीआई बोथ have asked for a second clarification, we want to simply clarify and reiterate the well-settled exposition of law that the effect of the amendment made in the Election Act cannot undo our judgment with retrospective effect. अब ये देखें इलेक्शन एक्ट में क्या कानून लेकर आए थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए एक एक्ट हम पास कर लेंगे, एक कानून बना लेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो जाएगा, और वो भी माजी से उसका इतलाक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत के इस एक्ट को भी यकसर गैर मौसर कर दिया। उसके बाद द कोर्ट ग्रांटेड द रिलीफ इन द शॉर्ट ऑर्डर टू एनफोर्स द राइट ऑफ द electorate through political parties to have proportional representation in the reserved seats under paragraph so and so, ठीक है जी। और उसके बाद therefore the amendment made in the election act after the release of our short order will have no bearing and the commission is bound to implement the judgment passed by the Supreme Court of Pakistan in letter and spirit without seeking any further clarification। ले जी, हाँ, ये यहाँ मैं पर अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो वो जो नया इलेक्शन एक्ट जो उसमें जो तरमीम की गई, उन्होंने कहा उसका हमारे फैसले पर कोई जो है ना असर नहीं पड़ता, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिमार्श करते हुए उन्होंने इस हाथ में ये कह दिया कि खबरदार आप किसी नई वजाहत की कोशिश भी की तो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बी रेडी फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, बी रेडी फॉर ऑल द हेवंस दैट विल फॉल नाउ ऑन यू फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और हमने अपने पहले प्रोग्राम में ये बताया था, हम अपने नाज़रीन को दोबारा बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जज साहिबान किसी भी सख्त एक्शन के लिए वो जा सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान गाफिल नहीं है, और ये बड़े खामोशी से तमाम हालात का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परसों भी मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था फखर रहमान अपने नाज़रीन को कि जो 8 जज साहिबान हैं बाकायदा तौर पर वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी खबर जो है ना वो दुरुस्त साबित हुई, और आज जो इन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भाई आप हमारे इस जजमेंट को, हमारे उस फैसले को, और जो फिर 14 सितंबर को जो हमने क्लैरिफिकेशन जारी की थी उसको मन लेटर एंड स्पिरिट हमारे फैसलों पर जो है अमल दरामद करे। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 189 के तहत इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर। ठीक है जी, इस कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के बाद से इस टाइम से नेक्स्ट जो आने वाले दिन है वो इंतहाई क्रूशल हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि काजी फाइजा की एक्सटेंशन गई भाड़ में, उसके बाद एक और एक्सटेंशन की जो बात हो रही थी वो तो खैर अगले साल के लिए मनसूबाबंदी थी, लेकिन वो भी गई, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एक्सटेंशन की बात हो रही थी कि या उनकी दोबारा से रिअपॉइंटमेंट की बात हो रही थी वो भी बढ़ गई। सब कुछ बढ़ गया। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आप अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं जल्दी से, और ताकि जो है ना मजीद जो इस वक्त सूरत हाल अभी मौलाना फजल रहमान के जो है ना घर में चली गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो टांगे कांप गई हैं। वो आज कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने गर्दन से पकड़ लिया। बहुत जी, ये तो असल में देखे ना, रात को जो मौलाना
फजल रहमान साहब ने जो वार्निंग दी हुकूमत को, तो उसकी वजह से उसके बाद फिर हुकूमत की जो है ना कंपे टाँपने लगी थी और भाग दौड़ शुरू हुई थी। और आज उन्होंने दोबारा मुलाकात करनी, शायद उस वक्त भी मेरे ख्याल में पीटीआई के साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात जारी है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये जो क्लेरिफिकेशन दोबारा वजाहत नाज़रीन आई है, इसने सब पर पानी फेर दिया। अगरचे कि आज पीटीआई के कुछ अरकान ने, सॉरी शेर खान साहब, मैं लायर्स ने, आपको समझ रहा हूँ यहाँ पर ये वजाहत और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम पहले भी बात ये कर चुके हैं कि पीटीआई सियासी जमात थी, पीटीआई सियासी भी जमात है, और है। जो 80 या 81 लोग हैं वो उनके मेंबर कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, उनके ये 23 मखसूस नशिस्तों के 22 वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी बन जाएगी। वो ये हकीकत है। और इलेक्शन कमीशन को भी चार्जशीट किया था कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक बन गया था और इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात कराने में अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम था। तो इसके अच्छा फखर, इफेक्ट फखर आएंगे। जी जी, फखर मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं, मैंने कई अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये जो जुडिशल पैकेज और आईनी जो है इस्लाहात और रिफॉर्म, ये सारा सब कुछ एक ड्रामा था। असल चीज जो थी ना, वो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था। और कल जो इन्होंने, जो गुज़िश्ता रोज इन्होंने ड्राफ्ट दिया कि अब उन्होंने कहा कि अब चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो बाकायदा एक 3 पैनल्स के जजेस से आएंगे। मतलब ये कि वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को जो है वो बाईपास कर रहे थे, और उनके जो तीसरे जज थे जस्टिस याया अफरीदी, हालांकि याया, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह को तो बिल्कुल उनका रास्ता रोकने की पूरी मंसूबाबंदी की थी, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि ये जो आईनी तरमीम है ये बेसिक स्ट्रक्चर से मुतसादिम है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो कोई भी कोशिश, कोई भी तरमीम जो कि सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी को हिट करेगी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। और असद अली शाह केस में और अल जिहाद ट्रस्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बेस पर चीफ जस्टिस के नए चीफ जस्टिस की तकरीर का मामला तय हुआ है, उसी तरह से वो होगा। और अभी मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। जी, बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान। हम अपने नाज़रीन को फिर इसके बाद वीडियो है उस पर अपडेट करेंगे। लेकिन अब जो है ना, तो अगर इजलास बुलाया भी जाए या वकला कुछ करे या ना करे, लेकिन 8 जजों ने बाकायदा तौर पर अब उन्होंने झंडा लहरा दिया है और कहा कि जनाब अब बस हो गया, अब कोई भी नहीं, अब तो ये सारी आईनी इस्लाहात और जुडिशल पैकेज सब चला गया तकरीबन, ये सारा इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और 8 जज साहिबान जो है, अब उनके साथ पूरी वकला भी खड़ी है, अवाम भी खड़ी है, और हुकूमत जो है ऑलरेडी बेबस है, क्योंकि उनके पास जो मुजवजा, उनके पास जो अक्सरियत भी नहीं है ऐवान में ये तरामीम पास करने के। लेकिन अब इस क्लैरिफिकेशन से आज इसके दोबारा जो 8 जजों ने जो वजाहत जारी की है, अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अब हुकूमत को जो है जल्द ही सैयद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वही मेन अदालत होगी। और वीडियो में दोबारा के सामने हाजिर होंगे। नए देखने वाले नाज़रीन से दोबारा इल्तिमास करूंगा कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।